बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। ज़िला राजनपुर की तहसील है जहाँपुर, जहाँ पर SHO थाना मोहम्मदपुर की फुर्तियों के बायस अंधेर नगरी चौपट राज कायम है। हमारे नुमाइंदा XOC काशिर सईद के मुताबिक थाना मोहम्मदपुर पुलिस ने मुलज़म से पैसे लेकर मुद्दई मुकदमा को मुलज़म बना दिया, जबकि मुलज़म गायब और मुद्दई इस वक्त थाने में बंद है। मज़ीद इस हवाले से देखते हैं ये वीडियो बयान। ये वीडियो मेरी वज़ीर आला और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के लिए है कि मेरा ज़िला राजनपुर तहसील जमपुर थाना मोहम्मदपुर की हदूद में 3-4 महीने पहले से एक वक़ुआ पेश आया कि हमारे घर में 4 डकैत घुसे। वहाँ पे मजम्मत हुई। मजम्मत के दौरान एक आदमी पकड़ा गया, बाकी आदमी फायरिंग करके निकल गए, एक आदमी पकड़ा गया। हमने 15 पे कॉल करके पुलिस को इतला दी। पुलिस आई मौके पे, वो 4 दीवारी के अंदर से आदमी को लेके गई। 2 दिन बाद सियासी असर रसूख और पैसे दे के उनको मुद्दई बनाकर हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया, क्योंकि एक तरीके इंसाफ का UC चेयरमैन, हारा हुआ UC चेयरमैन इतना ताकतवर है कि पुलिस को पैसे खिलाता है। पुलिस ने हमारे ऊपर मुकदमा दर्ज कर दिया। हम 12 DPO साहब के पास गए SP इन्वेस्टिगेशन। 1 महीने के बाद उन्होंने हमारा क्रॉस वर्जन का हुक्म दिया। क्रॉस वर्जन हो गया, 2 महीने तक अरेस्ट नहीं किया। 2 महीने बाद उनको बेगुनाह, जो घर में घुसने वाले थे उनको बेगुनाह कर दिया, और जो हम चोर पकड़ा, डकैत को पकड़ा, वो हमको गुनाहगार ठहरा दिया। मतलब ये कि पुलिस चोरों डाकू के साथ मिली हो, कहते चोर को क्यों पकड़ा, क्योंकि चोर तो उनके हैं अपने, उनको तो पाल रहे हैं, डकैतों को तो पाल रहे हैं, क्योंकि उनको मकामी वडेरे जागीरदार सपोर्ट कर रहे हैं। तो उनको जो है ना, चोर डकैतों को मुद्दई बनाकर हमारे ऊपर मुकदमा। 3-4 महीने से भाई मेरा जेल में, उनका गुनाह ये है कि अपने घर का दिफा किया। मतलब ये कि अभी ये गवर्नमेंट कह रही है, जागीरदार कह रहे हैं, MPA कह रहे हैं, UC चेयरमैन कौन कह रहे हैं कि चोरों डाकू को ना पकड़े, क्योंकि वो तो हमारे अपने हैं। अगर उनको पकड़ेंगे, अपने घर के दिफा के लिए भी कुछ करना हमें महंगा पड़ गया। कि हमारे साफ़ी बिरादरान से और तमाम दोस्तों से अपील है कि ये हमारी वीडियो को जो है ना वज़ीर आज़म, वज़ीर आला और जो है ना चीफ जस्टिस पाकिस्तान कम से कम नोटिस लें। वहाँ पे कोई सुने, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे DSP DPO सब मंथली सिस्टम चल रहा है। हमारे जो थाने ना जनूबी पंजाब के, एक थाना 80-80 70-70 लाख रुपए कमा रहा है। वो पैसा किधर जा रहा है? एक SHO की क्या तनख्वाह है? उसके पास 40-50 लाख की गाड़ी है। लोगों को लूट रहे हैं, मार रहे हैं। कि ऐसा लग रहा है कि हम कश्मीरी हैं, हमारे ऊपर पुलिस फोर्स जो है ना इंडियन है, ऐसे हमारे साथ जुल्म हो रहा है। कि ये हम अपनी ये फरियाद किसको सुनाए, किस इदारे से इंसाफ मांगे? जिधर जाओ, मैं 1 महीने में 18 से 17 दिन 15 दिन DPO साहब के पास जाता हूँ, और वहाँ फॉर्मेलिटी है, ऐसे दरख्वास्त दिया जाओ DSP के पास, वो सब अपने हैं। तो तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि वहाँ पे हमारे डिस्ट्रिक्ट राजनपुर में जो भी मतलब ये हुक्मरान जमात है, उनकी सरपरस्ती है। नीचे एक UC चट्टी दलाल आके थाने में बैठ जाता है। SHO रमजान शहद SHO ने 4 लाख रुपए लेके और थाने में घुस रहे हैं। इस तरह के करते जाओ 30 सेकंड में उनको, क्योंकि सामने चट्टी दलाल बैठा था, मिसल चट्टी दलाल के आगे पड़ी थी। चट्टी दलाल ने लिखना था कि मैं इसको बेगुनाह कर दिया। देखो, घर में घुसने वाले को बेगुनाह। एक ASI मोहम्मद हुसैन, उसने हमारे से 70,000 रुपए लिए क्रॉस वर्जन के। भी मैं आपका क्रॉस वर्जन देता हूँ, उसका ट्रांसफर हो गया, वो भी खा गया। और उसके वकूए के 2 दिन बाद हमारे घर में रेड किया। मेरा मोटरसाइकिल की कॉपी, बीवी मेरे का मोबाइल, और भी कोई 50,000 नकदी, बक्से तोड़े। घर में औरतों को ज़्यादा को घर में मरतों को, मैं तो था बाहर इस वकूए में, मैं तो था दुबई से मैं 18 दिन बाद आया। भाई मेरा जेल में था, उसने ये बदमाशी की, ये पैसे खा के चला गया। अभी मुझे धमकी देते मैं आपको अंदर कर दूंगा, किसी बेगुनाह मुकदमे में डाल दूंगा। तो पुलिस के साथ पंगा ले रहे हो। इस मतलब है कि पुलिस नहीं, ये इंडियन फोर्स बनी हुई है हमारे लिए। उसके बाद एक से ASI आ गया, दूसरा तफ्तीशी वो आ गया, अकबर ASI, उसने ऐसे घसीटा, बस मैं आपके हमारे 6 आदमियों के ऊपर बेगुनाह पर्चा। कि मैं आपने DPO साहब ने कहा, SP साहब ने कहा कि इनके 4 आदमी बेगुनाह, अगर करते हो तो 2 आदमी करो। वो खाते खाते मेरे से 40-50 हज़ार रुपये भी खा गया, और हमारे सब आदमी को बेगुनाह, वो जो घर में घुसने वाले सब बेगुनाह, हम सब गुनाहगार हो गए। लिहाजा हमारी रियासत पाकिस्तान से, क्योंकि कोई सुनने वाला तो है ही नहीं, इससे तो बेहतर शहबाज शरीफ भी होता था। वो नोटिस तो ले लेता था, नोटिस लेने वाला भी कोई नहीं है। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार DG खान राजनपुर ने फैसला किया है, चक्की में पीस रहे जुल्म की, ताकि क़यामत के दिन हम इन लोगों से गिरबान पकड़ेंगे, इंसाफ मांगेंगे। जो हमारे साथ हो रहा है, कश्मीरियों के साथ नहीं हो रहा, जो हमारे साथ हो रहा है। मेरे दोस्तों से अपील है, मेरी आवाज़ को बुलंद करें, हुक्मरानों तक पहुँचाएँ, ताकि हमें इंसाफ मिले।